जर्नल आज का जो हमारा टॉपिक है वो गॉसियन थ्योरी है। बेसिकली इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले एजम्पशन समझते हैं क्या हो जाता है। जो एजम्पशन है, एजम्पशंस एजम्पशंस क्या है। फर्स्ट जो एजम्पशन है वह यह है कि जो सॉइल मास होता है उसे इन्होंने माना है कि वह इलास्टिक होता है। तो सॉइल मास क्या है? सॉइल मास इज इलास्टिक। दूसरा क्या? सॉइल इज होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक एंड सेमी इनफाइनाइट होना चाहिए थर्ड जो एजम्पशन उन्होंने माना है वह यह है कि जो होता है हुक्स लॉ वैलिड रहता है। हुक्स लॉ वैलिड रहता है, मतलब कि जो सॉइल होता है, सॉइल इज इनिशियली अनस्ट्रेस्ड रहता है, और जो वेट ऑफ सॉइल होता है वो निगलेक्ट कर देते हैं। वेट ऑफ सॉइल इज निगलेक्टेड। वेट ऑफ सॉइल को निगलेक्ट कर देते हैं। फोर्थ जो हमारा है, एनी चेंज in the volume of the soil mass due to the application of the लोड क्या होना चाहिए? लोड इज निगलेक्टेड। पांचवा जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो स्ट्रेस होते हैं वह सिमेट्रिकल होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रेस इज सिमेट्रिकल अबाउट किसके? अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। छठवां जो है कि जो टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल इज free from shear stress से फ्री रहता है, सिर्फ ओनली पॉइंट लोड लगते हैं। shear stress and subjected to only point लोड, सिर्फ पॉइंट लोड। यह सबसे बड़ी चीज है कि सिर्फ एक पॉइंट लोड ही एक्ट करेगा सरफेस ऑफ सॉइल की। तो यह एजम्पशन हो गया इस थ्योरी का। नेक्स्ट चलते हैं कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस होगा वह पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा। तो हम वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड करते हैं कि यह हमारा पॉइंट P मान लेते हैं, यह हमारा पॉइंट P डैश है। P डैश पे हमें फाइंड करना है कि हमारा वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा। तो वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट P डैश, वर्टिकल स्ट्रेस एट पॉइंट P डैश पे क्या होगा। तो हम लिखेंगे सिग्मा Z इक्वल टू KB Q अपॉन Z स्क्वायर। यह हो गया, यह हो गया Z हमारा वर्टिकल। यह जो Z की वैल्यू है वो हमारा वर्टिकल हाइट है। पूछ रहा है कि Z हाइट पे जो हमारा स्ट्रेस
क्या होगा, आर जो हमारा है रेडियल डिस्टेंस है, केबी का जो वैल्यू फाइंड करना है, केबी कांस्टेंट की जो वैल्यू फाइंड करना रहता है वो इस तरह करते हैं 3/2 पाई ब्रैकेट में 1/1 प्लस आर अपान जेड का होल स्क्वायर टू द पावर 5/2। यह इस फार्मूले लगा के हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आर जो है वह रेडियल डिस्टेंस है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे जी यह टोटल यह जो सरफेस है क्या है, सॉलिड सरफेस है, इस सरफेस पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है पी पॉइंट पे, और पूछ रहा है कि पी डैश पॉइंट पे वह हमारा जो वर्टिकल स्ट्रेस होगा क्या होगा, और जो रेडियली गिवन है कि आर आर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच, ये आर हो गया रेडियल डिस्टेंस, आर को हम रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं, रेडियल डिस्टेंस, और जेड क्या है हमारा, जिस हाइट पे हमें फाइंड करना रहेगा वर्टिकल स्ट्रेस, वह चीज है डेप्थ ऑफ वर्टिकल हाइट बोल सकते हैं, वर्टिकल जहां पे हमें फाइंड करना हो, यह चीज हो गया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हमें पता है, जेड की वैल्यू है, पुट करके हम वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो हमें आंसर आ जाए। मोस्टली जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वह इसी पे आते हैं, वह ज्यादातर यह पूछते हैं कि जब हमारा यह जो लोड है, यह जो पॉइंट लोड लग रहा है, उस पॉइंट लोड के नीचे बिल्कुल 5 मीटर डिस्टेंस पे फाइंड करिए कि वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा। इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा आर जो रेडियल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 0, तो आर अपान जेड क्या हो जाएगा फिर 0, तो यह टोटल टाइम 0, फिर 1/1 हो गया, यह टोटल फिर 1 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3/, तो फिर हमारे पास जो इस केस में जो हो जाता है वह केवी इक्वल टू क्या हो जाता है, जिसे हम केवी मैक्स भी कहते हैं, वह हो जाता है 3/2 पाई, और इसकी वैल्यू क्या होता है 0.4775। तो आपको याद रखना होगा कि अगर बिलो द पॉइंट पूछ रहा है कि बिलो द पॉइंट फाइंड द वर्टिकल स्ट्रेस, तब हम यह फार्मूला जो हमारा चेंज हो जाएगा, सिग्मा जेड इक्वल टू 0.4775 क्यू अपान जेड स्क्वायर, यह अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे।